नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। शगुन टीवी पर आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं उसका नाम है ज्योतिष ज्ञान और आज का चैप्टर 9 जिसमें हम बात करेंगे कुंडली में केंद्र, त्रिकोण, त्रिक और उपाच्य क्या होते हैं। यानी किसी भी कुंडली में केंद्र क्या होता है, त्रिक क्या होता है, उपाच्य क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करेंगे। और अब मैं बता दूं कि हमने कल जो चैप्टर 8 था उसमें क्या पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि ग्रहों का उच्च का होना और नीच का होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ। ये मैंने कुंडली ड्रॉ की है जिससे कि आप जल्दी से इसको समझ पाएँ कि कौन सा ग्रह उच्च का कब होता है। तो पहले घर में यानी मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, मून चंद्रमा दूसरी राशि में उच्च के होते हैं, तीसरी राशि में राहु, चौथी राशि में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति चौथी राशि में पहुंचने के बाद उच्च के होते हैं, छठे में यानी अपनी स्वराशि में बुध होते हैं उच्च के, सातवीं या सातवें घर में तुला राशि में शनि महाराज होते हैं उच्च के, नौवें घर में केतु उच्च के होते हैं, 10वें घर में मंगल और 12वें घर में शुक्र देव उच्च के होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें 6 ऐड कर देते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं, यानी 7वें प्लेस में आने के बाद सूर्य नीच के हो जाते हैं। इसी तरह 8वें प्लेस में आने के बाद चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है और ये इस तरह हम लोग जान पाते हैं कि उच्च के घर और नीच के घर होते हैं। उच्च के घर का अर्थ ये होता है कि कोई भी ग्रह ये इस बात के लिए बाउंड हो जाए कि वो आपको शुभ फल की प्राप्ति करा दे, तो वो हो गया उच्च का घर। और ऐसे ही नीच के घर में वो हमेशा आपको अशुभ फल प्रदान करेगा। तो चलिए आज अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में। जल्दी से एक क्विक रिकैप आपका हो गया है और अब मैं आपको आज के इस चैप्टर की बात बता देता हूं। आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि कुंडली में केंद्र क्या होता है, त्रिक क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है। आपने बहुत बार बहुत सारे ज्योतिषियों को सुना होगा ना कि आपके केंद्र में ये ग्रह आ गया है तो ये योग बन गया है, इस योग के कारण आपको ये फल प्राप्त होगा। तो ये केंद्र क्या होता है, त्रिक क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है और उपाच्य क्या होता है। क्या त्रिकोण में आने वाले पर सारे ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं? क्या त्रिक हमेशा बुरा होता है? क्या उपाच्य कभी बुरा कभी सही फल प्रदान करता है? बहुत सारे सवाल आपके मन में अब आ गए होंगे क्योंकि ये क्लास 9th है, 9वां चैप्टर है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ किसी भी कुंडली का त्रिकोण। आपने कोई भी कुंडली जब आप कुंडली ड्रॉ करोगे, खाना आप समझ गए अब तक कि कौन सा 12 भाव कौन कौन से भाव, ये मैंने कुंडली ड्रॉ कर दी। इस कुंडली में त्रिकोण क्या है, त्रिक क्या है और प्लेसिंग ये मैं बताना चालू करता हूँ। ये जो भाव है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, ये 12 घर, 12 भाव कुंडली हो गई। इसमें जो कुंडली का केंद्र है, कुंडली का केंद्र हमेशा पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये कुंडली का केंद्र होता है किसी भी कुंडली का। जहां पर एक लिखा है ये मैंने एक रेफरेंस के लिए कुंडली बनाई है, मेष राशि की कुंडली बनाई है। इसके अलावा किसी भी कुंडली का जो केंद्र है वो उसका पहला घर, चौथा घर, सीक्वेंस हिसाब से बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही सातवां घर और 10वां घर, ये किसी भी कुंडली का केंद्र होता है। अब आप ये समझ पाएंगे कुंडली का केंद्र होता है पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अच्छा फल दे। यहाँ पर ये मैटर करता है कि जो प्लेनेट है उसकी पोजीशन क्या है, कि कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पर है। अब यहाँ पर मान के चलिए एक चौथी कुंड है, चौथा घर है, यहाँ पर कौन आए हुए हैं, यहाँ पर शनिदेव आए हुए हैं, यहाँ पर शुक्रदेव हैं, यहाँ पर कौन है। हाँ, चौथे घर से भाव वही देखा जाएगा जो हम पहले चैप्टर में बात कर रहे थे कि भाई दूसरे घर से इसको देखते हैं, पहले घर से ये देखते हैं। जैसे पहले घर से हम बताते कि हम अपने आप को देखते हैं, हमारा तन, हमारा व्यवहार, हम कैसे हैं हम पहले भाव से देखते हैं। ऐसे ही हानि की बात करते हैं तो इस भाव से देखते हैं, 10वें भाव से क्या देखते हैं, 9वें भाव से पिता को देखते हैं, लाभ को, भाग्य को देखते हैं। ये सब आपको मुझे पता है टिप्स पे हो गया होगा। बीच बीच में मैं इसलिए भी बता देता हूँ कि आपको वो चीजें रिकॉल होती चली जाएं। तो ये हुआ आपका कुंडली का केंद्र। कुंडली का केंद्र पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये घर आपके कुंडली के केंद्र हो गए। अब बात करूंगा मैं किसी भी कुंडली का त्रिकोण क्या होता है। आपने बहुत सारे पंडितों को, ज्योतिषाचार्यों को सुना होगा जब वो ज्योतिष की भविष्यवाणी करते हैं या आपका कुंडली देख के विवेचना करते हैं तो वो कहते हैं ना कि आपके त्रिकोण में ये घर हैं और ये आपको अच्छा फल देंगे। जो त्रिकोण की जब बात करते हैं तो पहला घर, पांचवां घर और 9वां घर, यानी किसी भी कुंडली का पहला घर, पांचवां घर और 9वां घर, ये त्रिकोण होता है।
वैसे तो त्रिकोण हमेशा अच्छा फल देता है, लेकिन यहाँ भी वही प्लेसमेंट मैटर करती है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट मैटर करती है कि 5वें घर में अब कौन-सा प्लैनेट आ गया है और उसके पास कितने डिग्री का बल है। जो मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, ये आगे वाले चैप्टर में, अगले चैप्टर में ही, चैप्टर 10 में आप समझ पाएँगे किसी भी ग्रह की डिग्री क्या होती है और वो किस अवस्था को प्राप्त करता है, वो अगले चैप्टर में आप जान पाएँगे। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कुंडली में केंद्र, कुंडली में त्रिकोण। और अब बात करते हैं त्रिक की। त्रिक जो घर होता है छठा, 8वां और 12वां। ये किसी भी कुंडली का त्रिक भाव है। इस भाव को हमेशा बुरे घर की संज्ञा दी जाती है। ये बुरे घर की संज्ञा क्यों दी जाती है? आपको पता है कि छठे घर से क्या देखते हैं? ऋण, रोग, शत्रु। और जहां भी अगर कोई प्लैनेट या छठे, 8वें या 12वें घर में आ जाता है तो वो बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? ऋण, आपके पर ऋण बढ़ा देगा, रोग बढ़ा देगा और शत्रु भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। वो शत्रु किसी भी कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। तो ये जो छठा घर है ऋण, रोग और शत्रु का होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये भाव बुरा भाव है या बुरा घर है, क्योंकि ये बढ़ा देता है, किसी भी चीज को बढ़ा देता है। यहाँ पर बढ़ा दिया, रोग को बढ़ा दिया, तो रोग बढ़ाने वाले आपको अच्छे नहीं लगेंगे। पता लगा एक रोग आपको खत्म हुआ है, दूसरा रोग आपको चालू हो गया है। ऐसे अगर हम बात करते हैं 8वें भाव की, 8वें भाव को भी बुरा भाव माना जाता है। ये कहते हैं कि ये मृत्यु तक का भाव है, आयु भाव है, जेल भाव है, बहुत सारे भाव इसमें देखे जाते हैं। तो ये 8वां भाव हो गया। और एक हो गया 12वां भाव, ये खर्चे का भाव है, जेल यात्रा का भाव है। ये इसको कहा जाता है कि ये तीनों जो भाव हैं, 6, 8 और 12, ये हमारे त्रिक भाव हैं और ये सदैव हमें बुरा फल देते हैं। लेकिन हाँ, बुरा फल कितना बुरा फल देंगे, ये आपकी पोजीशन, प्लैनेट पोजीशन पर निर्भर करता है और उसमें डिग्री वाइज कितना बल है, इस बात पर ये निर्भर करता है कि वो आपको कितना बुरा देंगे। हो सकता है कि बुरे रोगों में बहुत बुरे बुरे रोग हो जाएं, बड़े बड़े रोग हो जाएं, और दूसरा ये कि आपको जुकाम खांसी रह के ही निकल जाए। ये हम आगे वाले चैप्टर में जानेंगे कि डिग्री वाइज कोई भी ग्रह कितना बली हो जाता है। दो बल उसे प्राप्त होते हैं, एक तो बल दिशा बल प्राप्त होता है और दूसरा उसे डिग्री वाइज बल प्राप्त होता है। वो अगले चैप्टर में आप जानेंगे। और अब मैं बात करता हूं उपाच्य की। उपाच्य क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। उपाच्य होता है, ये जो उपाच्य है, हम अब तक हमने जाना है कुंडली में केंद्र आपने जान लिया, कुंडली में त्रिकोण आपने जान लिया, त्रिक आपने जान लिया। और अब मैं आप बात करूंगा आपको उपाच्य की। 3, 6 और 11 ये आपके उपाच्य हैं। तीसरा घर, तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, ये उपाच्य हैं। ये कुंडली में पोजीशन, प्लैनेट पोजीशन मैटर्स। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी जो कुंडली है उसमें प्लैनेट की पोजीशन वो मैटर करती है और डिग्री वाइज उसमें कितना बल है, इस बात पर कुंडली की विवेचना की जाती है। कई बार आपने सोचा होगा ना कि हमारे तो त्रिकोण में अच्छे अच्छे ग्रह हैं लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनमें डिग्री वाइज बल कम है, इसीलिए वो आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो उपाच्य है वो तीसरा, इसमें भाइयों को देखते हैं। छठा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ऋण, रोग, शत्रु। और 11वें भाव से हम लाभ की बात करते हैं। ये फल, जैसे हम जानते हैं, कोई भी हम फल की बात कर रहे हैं, शुभ फल और अशुभ फल, वो अभी मैं बात विस्तार से बाद में करूंगा कि आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा कुंडली को देखने के बाद। डेट ऑफ टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें आपके पास एक्यूरेट हैं, तब कुंडली आपको अच्छा फल अच्छे से विवेचना की जा सकती है। लेकिन आज के चैप्टर में सिर्फ आप ये जाने, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं कि जो आज का चैप्टर है, आज का चैप्टर है केंद्र को। तो कुंडली का केंद्र आप जान गए होंगे। कुंडली का जो केंद्र है, 1 से लेकर 12 भाव जब आपने बनाए तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव ये आपका कुंडली का केंद्र है। कुंडली का केंद्र आप समझ गए, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये दो दो बार, एक एक बार, तीन तीन बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको टिप्स पर हो जाएं। आप रजिस्टर में लिख रहे होंगे तो इसे और अच्छे से लिख पाएं। और अब मैं बात कर रहा हूं आपको त्रिकोण भाव की। त्रिकोण भाव पहला, 5वां और 9वां, ये आपका कुंडली का त्रिकोण, यानी पहला, 5वां और 9वां त्रिकोण हो गया। केंद्र हो गया पहला, चौथा, 7वां और 10वां। कोई भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमेशा ग्रहों की दशा, अंतरदशा ये मैटर करती है कि कौन सा ग्रह किस स्थान पर है, वो तभी उसका फल प्राप्त हुआ जा सकता है। त्रिक की बात करते हैं। त्रिक हमेशा बुरा फल इसलिए देता है क्योंकि उसके भाव बुरे हैं, उसके घर बुरे हैं, जहां से बुरे फलों की प्राप्ति होती है। कोई भी नहीं चाहेगा कि
छठा भाव जो मैं बता रहा था, ऋण रोग शत्रु उनके बढ़े। आठवां भाग आयु की और मृत्यु तक के जो रोग होते हैं उसको वो प्राप्त हो, और 12वां भाव उसको हानि की प्राप्ति हो। तो इसीलिए त्रिक भाव को बुरा बताया गया है। अदरवाइज यहाँ भी प्लैनेट पोजीशन काम करती है। इसके बाद उपाच्य। उपाच्य उपाच्य हो गया आपका 3, 6 और 11। ये 3, 6 और 11 ये जो भाव है ये आपके उपाच्य हो गए। तो ये मुझे ऐसा लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना तो मुझे बता सकते हैं। कोई भी चीज, किसी भी चीज का फल परमानेंट नहीं है, जैसे मैं फिर एक बार बता दूं। लेकिन 3 चीजें आप इसमें लिख लें, समझ लें। अगर अच्छे ग्रह का मालिक, अच्छे घर का मालिक अच्छी जगह पे जाएगा तो वो हमेशा अच्छा फल देगा। आपके अंदर सत्कर्म है और आप मंदिर में जाते हो तो आप अच्छा फल दोगे, आप वहां प्रसाद ही वितरित करोगे। तो ये बहुत समझने के लिए मैंने बताया। अच्छे घर का मालिक अगर अच्छे घर में जाता है तो वो अच्छा फल देगा। पॉइंट नंबर 1 आप इसे इस तरह लिखें। दूसरा, अगर अच्छे घर का मालिक बुरे घर में चला जाता है, अगर अच्छे घर का मालिक बुरे घर में चला जाता है, एक बार फिर मैं बता दूं, अगर अच्छे घर का मालिक बुरे घर में चला जाता है तो वो अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि उस पर बुरे का प्रभाव पड़ेगा। और बुरे में कितना बल है, वो कितना दिग्बली है और कितना डिग्री वाइज वो बड़ा है, उस पर ये और निर्भर कर जाता है कि वो कितना बुरा फल देगा। तो बुरा फल तो उसको मिलना है ही है, कितना बुरा होगा वो उस बल के आधार पर है। और तीसरा, बुरे घर का मालिक बुरे घर में ही पहुंच जाए तो आपका बंटाधार कर देगा। बुरे घर का मालिक और बुरे घर में ही पहुंच जाए तो आपका बंटाधार कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना, शनि राहु केतु अगर छठे घर में पहुंच जाते हैं तो बुरा फल देंगे। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं, त्रिक त्रिक यानी छठा, 8वां और 12वां, अगर यहाँ पर राहु केतु शनि पहुंच जाते हैं तो आपको बुरा फल देंगे। कितना बुरा वो आपकी कुंडली को हम जब विवेचित करेंगे तो बता पाएंगे। तो आज का टिप भी मैं दे देता हूँ, टिप ऑफ द चैप्टर कहें या टिप ऑफ द डे कहें, वो ये है कि अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बैठा रहता है लेकिन पढ़ता ही नहीं है, किताबें खोल लेता है लेकिन पता नहीं कहाँ से इधर उधर की बातें करता रहता है, दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में ईस्ट की दिशा में बैठकर बच्चे को बोलना चाहिए कि आप ईस्ट की दिशा में पढ़ें। दिशा का भी प्रभाव पड़ता है ईस्ट की दिशा में। आपके घर में जो भी आपने स्टडी टेबल जो बताई है, बनाई है, वह ईस्ट की दिशा में हो तो बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आज का टिप ये था कि अगर आपका बच्चा स्कूल में कहीं भी पढ़ाई तो करता है लेकिन उसका मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन भंग होती है, नहीं पढ़ पाता है, तो उसकी जो स्टडी की जो टेबल है जहाँ पर वो पढ़ता है उसको ईस्ट दिशा में कर लें। आपको जरूर लगेगा 1-2 दिन बाद कि हाँ, उसका मन लगने लगा है। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें आज हमने बात की कुंडली में केंद्र, त्रिकोण, त्रिक और उपाच्य की। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।